प्रेज द लॉर्ड। मैं खुशबू मसीह वुमेंस बाइबल स्टडी में आप सभी बहनों को खुदावन यीशु मसीह में प्यार भरा सलाम बोलती हूँ। और आज हम मनन करने जा रहे हैं जूड चैप्टर 1 एंड वर्स 16, जहाँ पर खुदा का वचन इस तरह से हमें सिखाते हैं, यूँ तो असंतुष्ट कुड़कुड़ाने वाले और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले हैं और अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं और वे लाभ के लिए मुंह देखी बड़ाई किया करते हैं। खुदा का वचन हमें बताता है कि हम किसी भी चीज़ को लेकर के असंतुष्ट रहते हैं। हमें खुदाबंद किसी भी आशीषों से नवाजता है, कोई भी बरकत देता है, लेकिन हम सोचते हैं कि उससे ज़्यादा हमें अच्छा मिल सकता था। हम संतुष्ट नहीं हो पाते उन सब चीज़ों से। जिस तरह से इजरायली लोगों को मूसा लेकर के आ रहा है मिस्र की गुलामी से, और फिर भी वो लोग परेशान हो रहे हैं और बुड़बुड़ा रहे हैं कि हमें वहीं अच्छा था, वहाँ हमें गोश्त मिलता था, वहाँ हमें मसाले अच्छे मिलते थे, वहाँ हमें अदरक लहसुन, हमें खीरा मिलता था, वहाँ फ्रूट मिलते थे। और वो जब आज़ाद करके लेकर के आ रहा है तो वो सब चीज़ें उनको अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि वो संतुष्ट नहीं है और उनके अंदर बहुत सारी अभिलाषाएं हैं। अंदर अभिलाषाएं आ गई हैं कि हमें इन चीज़ों को हम प्राप्त कर सकते थे और हम यहाँ फंस चुके हैं। तो हमारी अभिलाषाएं, जो हमारी इच्छाएं बढ़ जाती हैं, उसकी वजह से हम संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमें ये बहुत कुछ अच्छा मिल गया है, लेकिन हम सोचते हैं कि ये थोड़ा है, इससे अच्छा भी मिल सकता था हमें। और खुदा का वचन बताता है कि जब अभिलाषाएं जब गर्भवती होकर वो पाप को जन्म देती हैं, और जब पाप बढ़ जाता है तो वो मृत्यु तक पहुंच जाता है। अजीजों, हमें कभी भी अपनी इच्छाओं को इतना नहीं बढ़ाना चाहिए कि हमारी इच्छाएं पाप तक पहुंच जाएं। कभी कभी इंसान अपनी ही इच्छाओं को, जिस तरह से लोग चोरी करते हैं, गलत कामों को करते हैं, नशा करते हैं, अपनी इच्छा को इतना पूरा करने के लिए वो किसी का मर्डर भी कर सकते हैं कि उनकी इच्छाओं को पूरा करना है उनको। इसी वजह से वो बहुत सारे गुनाहों में फंस जाते हैं, बहुत सारी गलतियों को कर देते हैं, क्योंकि उनको अपनी इच्छा पूरी करनी होती है। तो खुदा का वचन कहता है वो संतुष्ट नहीं है अपनी चीज़ों में, क्योंकि खुदा की आशीष उन पर नहीं है। जब खुदा अपनी आशीषों से भरता है तो हम संतुष्ट भी होते हैं और खुश भी होते हैं। और वरना हम दुनियावी चीज़ों से हम चाहे कितनी भी आ जाए, लेकिन हम संतुष्ट नहीं हो सकते चीज़ों। और अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं। जब हमारे पास बहुत कुछ हो जाता है, जब हमारे पास कुछ नहीं तो हम बोलते हैं खुदा हमें आशीष दे। और जब बहुत कुछ बढ़ जाता है हमारे पास तो हमारे अंदर एक घमंड पैदा हो जाता है और हम कहते हैं ये खुदा का दिया हुआ है, और हम उस चीज़ को बांटना नहीं चाहते हैं, है ना। और उस चीज़ को हम बड़ी बड़ी डींगे मारने लगते हैं, बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं, और हमारे अंदर घमंड आता है। और घमंड की सबसे बड़ी पहचान ये है अजीजों कि हमें पता नहीं कि घमंड हमारे अंदर है। जितना भी कभी भी हमारे अंदर घमंड आता है तो हम कहते हैं कि नहीं, मुझ में घमंड है ही नहीं। और घमंड कभी भी, जो घमंड की दुष्ट आत्मा है जो हमारे अंदर कभी अंदर आती है, तो हमें ऐसा लगता ही नहीं कि हम घमंड में हैं या हम घमंड कर रहे हैं किसी चीज़ का। हम कहते हैं हम तो नॉर्मल है, बिल्कुल हमें किसी भी चीज़ का घमंड नहीं है, हम तो खुदा से डरने वाले हैं। लेकिन हमें खुदा के जब नज़दीकी में बढ़ते तो खुदा हमारी सारी छोटी छोटी सी कमियों को बताता है कि ये तुम्हारी घमंड से बड़ी हुई बातें हैं, घमंड से चढ़ी हुई तुम्हारी आंखें। और खुदा इनसे नाराज़ होता है कि घमंड की चढ़ी हुई आंखें उसके सामने भली नहीं है। और आगे वह लिखा है कि वे लाभ के लिए मुंह देखी बड़ाई किया करते हैं। अजीजों, बहुत से ऐसे लोग हैं, हम उनकी बातों में फंस जाते हैं। वो हमारी बड़ाई कर रहे हैं, वो हमारी तारीफ कर रहे हैं कि हमसे अपना काम निकलवा सकें, हमसे अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें, वो हमारी बड़ाई करते हैं। और नीति वचन में साफ लिखा हुआ कि लोग तुझे सराहे तो सराहें, तू अपने आप अपनी तारीफ ना करना। तो जब भी लोग हमें ये समझाने की कोशिश करें, हमें संतुष्ट करने की कोशिश करें अपनी तारीफ के द्वारा, अपने काम को निकालने के द्वारा, मुंह देखी बड़ाई करें हमारी, तो हमें खुदा से पूछना चाहिए कि खुदा ये क्या है। परमेश्वर हमें बताने वाला है, वो सारी बातों को बताएगा कि लोग तेरे सामने बड़ाई कर रहे हैं कि अपने कामों को वो तुझसे निकाल सके। तो हमें मुंह देखा न्याय नहीं करना है, मुंह देखी बड़ाई को एक्सेप्ट नहीं करना है, बल्कि खुदा के पास में आकर के बड़ी हम्बलता के साथ में परमेश्वर के सामने आकर के उससे पूछना है कि खुदा तू मुझे संतुष्ट कर। वही परमेश्वर है जो संतुष्ट कर सकता है, वही खुदा है जो हमारे बुड़बुड़ाहट को जानता है, वही खुदा है कि हमारी अभिलाषाओं को पूरा करने वाला है। तो अपने मुंह से कभी सा बात करने से पहले घमंड की बातें ना आए। आप सभी को खुदावन यीशु मसीह इस वचन के द्वारा बहुत आशीषों से भरे। प्रेज़ द लॉर्ड।